हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को जानना चाहिए कि यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च लोकेटेड? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जालंधर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Which state will host the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो? कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, गोवा। आपको जानना चाहिए 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ये 8 से 11 दिसंबर के बीच गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा और वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का थीम रहने वाला है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। साथ ही गोवा एक और कारण से चर्चा में रहा। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने पणजी गोवा में सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी और फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट इनको इनोग्रेट किया है। गोवा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लें तो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। यहाँ के फेस्टिवल्स आपको जानना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सनबर्न फेस्टिवल, लादेन मांडो फेस्टिवल, ये तो कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुमोत फेस्ट, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस सेवियर एंड चिकालकलू, ये सभी फेस्टिवल्स गोवा से संबंधित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे elected new Congress president defeating Shashi Tharoor. In which year did Kharge join the Indian National Congress? मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1969। तो देखिए, कांग्रेस में जो इलेक्शन हुए हैं उनके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने शशि थरूर को हरा दिया है। आपको जानना चाहिए 24 साल बाद कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट नॉन गांधी बना है, यानी कि गांधी नहीं है ऐसा प्रेसिडेंट 24 साल बाद बना है, क्योंकि अब तक सोनिया गांधी का टेन्योर ही चलता आ रहा था। बाकी आपको जानना चाहिए खड़गे 3rd दलित चीफ बने हैं कांग्रेस के। इनसे पहले D संजयवैया और जगजीवन राम ऐसे दलित नेता थे जो इस पार्टी के चीफ रहे। खड़गे को 7,897 वोट्स मिले, जो कि 84% रहे, और थरूर को 1,072 वोट्स मिले हैं। अगर हम खड़गे की बात करें तो ये कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। 8 टाइम MLA, 2 टाइम लोकसभा MP एंड राज्यसभा MP ये रहे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1969 में ज्वाइन किया था और इन्हें पॉपुलरली सोलिलादा सारादारा के नाम से जानते हैं, यानी कि अ लीडर विदाउट डिफीट। इन्होंने कंसेक्यूटिव 11 टाइम्स इलेक्शंस जीते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड whom as the interim चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दीपेंद्र सिंह राठौर। तो आपको जानना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अपना अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है, क्योंकि जो फिलहाल CEO हैं सतीश गुप्ता, ये अक्टूबर के महीने में CEO पद अपना छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए सुनील चंद्र शर्मा, इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO भी अपॉइंट किया गया है। बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की
चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है, हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इस बैंक की टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गुजरात। तो जानिएगा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा एकता नगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौजूद रहे। The two-day conference of Ministers of Power and New and Renewable Energy of States and UTs concluded at which city? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है उदयपुर। तो जानिएगा उदयपुर राजस्थान में 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कि मिनिस्टर्स ऑफ पावर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज स्टेट्स और यूटीज के पार्टिसिपेट किए हैं। आर के सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 ये भी उदयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया। ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था। Who took charge as the कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए भारती दास है। तो आपको जानना चाहिए सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर भारती दास, इन्होंने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको जानना चाहिए भारती दास 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, और जो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटिंग मैटर्स पर जो है प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड अरुण बंसल एज सीईओ? अरुण बंसल को किस कंपनी ने सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स। तो जानिएगा अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एरिक्सन वेटरन अरुण बंसल को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। आपको बता दें बंसल इससे पहले यूरोप एंड लैटिन अमेरिका में एरिक्सन के लिए प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडियन नेवी जॉइन हैंड्स विद विच आईआईएम टू ट्रेन डिफेंस पर्सनल इन मैनेजमेंट डोमेन्स? भारतीय नौसेना ने प्रबंधन डोमेन में रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस आईआईएम के साथ हाथ मिलाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आईआईएम नागपुर। तो जानिएगा जो नेवी पर्सनल हैं उनको लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के लिए इंडियन नेवी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल दिए जाएं। 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री? 6वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा वियतनाम। तो आपको जानना चाहिए भारत ने 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये मीटिंग हनोई वियतनाम में हुई है। तो भारत की ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉइंट सेक्रेटरी हैं नीता प्रसाद, इन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस किया है। ईस्ट एशिया समिट के बारे में आपको जानना चाहिए, इसकी स्थापना साल 2005 में हुई थी और इंडो पैसिफिक रीजन में पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस से संबंधित यहाँ पर कोऑपरेशन किया जाता है कंट्रीज के बीच में। जो ये ईस्ट एशिया ग्रुपिंग है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? 1991 में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, तब के जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे महातीर बिन मोहम्मद इनके द्वारा। ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करें तो 18 मेंबर्स हैं, 10 तो आसियान कंट्रीज हैं जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इनके साथ साथ 8 और कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। India is collaborating with France to set up a nuclear power project with a total capacity of 9,900 मेगावाट in which Indian city? भारत किस भारतीय शहर में 9900 मेगावाट की क्षमता के साथ एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जैतपुर, महाराष्ट्र। तो देखिए हाल ही में जो एक मीटिंग हुई है, इंडिया के जो साइंस मिनिस्टर हैं
जितेंद्र सिंह और जो फ्रांस के मिनिस्टर हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर ये चर्चा में सामने आया कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये भारत को 2023 की शुरुआत में विजिट कर सकते हैं। इसी दौरान ये भी बताया गया जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं इनके द्वारा कि जो जैतपुर महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को सेटअप किया जा रहा है तो उसमें भी तेजी लाई जाएगी। कहाँ पर बन रहा है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड्स इन विच स्टेट, माफ कीजिएगा, इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा गुजरात। तो क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, इन विच स्टेट है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में PMJMA, MA का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री अमृतम, इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको बता दें अब ये ABPMJ इसके साथ जो है लॉन्च के साथ ही गुजरात ने जो अपनी मुख्यमंत्री अमृतम योजना है इसको PMJ के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को साल 2018 में लॉन्च किया गया था और ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर का जो है कवरेज प्रोवाइड कराती है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। UB हैज अपॉइंटेड whom एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। UB ने किसे अपने बोर्ड का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अतनु चक्रवर्ती। तो देखिए UB जिसे आप पहले क्रेट एवेन्यू के नाम से जानते थे, तो इन्होंने अतनु चक्रवर्ती को इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया अपने बोर्ड में। फिलहाल चक्रवर्ती HDFC बैंक के बोर्ड में भी शामिल हैं चेयरमैन के तौर पर। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रिसेंटली इट हैज साइंड एन MOU with Ministry of Youth Affairs and Sports and FSSAI for setting up the testing facility for dietary supplements. राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इसने आहार पूरक के लिए परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय और FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात रहेगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। आपको जानना चाहिए नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर फ्लैग्ड ऑफ द मेड इन सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो एट विच यूनिवर्सिटी? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस विश्वविद्यालय में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन किया या फिर उसको हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कर्णावती यूनिवर्सिटी। तो देखिए कर्णावती यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में है और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने यहाँ सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो है ये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपनी इनोवेशन इसमें दिखाई है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पर डिवाइस मतलब पर डिवाइस अगर आप डिजाइन करते हैं कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस तो 100 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। कितने परिव्यय के साथ? 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, ताकि सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य 9.0 दैट हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल भविष्य 9.0 का शुभारंभ किया है जिसे किस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भविष्य
9.0 पोर्टल को डेवलप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनको थोड़ा आसानी रहे, जो भी पेंशन संबंधित कार्य हैं उनके लिए। तो इसी के तहत अब जो ये पोर्टल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल जो बनाया गया है, इसमें और भी जो पेंशन संबंधित जो वेलफेयर जो पोर्टल्स रहे, जैसे भविष्य, CPEN, ग्राम्स, अनुभव, संकल्प, अनुदान, इन सबको इसी भविष्य 9.0 में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इसी के तहत कोई भी व्यक्ति अपने जो पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी ट्रैक करना चाहता है तो वो इस भविष्य 9.0 पोर्टल पे साइन इन या लॉगिन करके देख सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पेंशन डिसबर्सिंग बैंक रहा है जिसने अपना जो पेंशन सेवा पोर्टल है वो भविष्य के साथ इंटीग्रेट किया है। Which state's wildlife board has approved a 2,339 square kilometer new tiger reserve will be known as दुर्गावती टाइगर रिजर्व? किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इन्होंने जो पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स हैं उनके लिए एक नया रिजर्व अप्रूव किया है। और आपको जानना चाहिए ये 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला रहेगा। इसको बोला जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नरसिंहपुर, दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, इनमें इनका एरिया आएगा इस टाइगर रिजर्व का। हालांकि अभी अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा ये। और आपको जानना चाहिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा पन्ना टाइगर रिजर्व और जो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसी के बीच में, ताकि जो टाइगर्स हैं वो उनके मूवमेंट्स के लिए। हाल ही में भी देखा था कि 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी नोटिफाई किया था चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज सेलिब्रेटेड महिला किसान दिवस ऑन विच डे? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस दिन महिला किसान दिवस मनाया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अक्टूबर 15। तो ये क्वेश्चन रह गया था, इसलिए मैंने उसको आज कवर कर लेते हैं। तो नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इन्होंने महिला किसान दिवस यानी कि इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे इसको सेलिब्रेट किया है। आपको जानना चाहिए कि 2023 आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये जो इस बार का महिला किसान दिवस है, इसका थीम भी यही रहा, मिलेट्स एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो आपको जानना चाहिए कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मिलेट्स जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है। तो इससे इसका मतलब यह है आपको मिलेट्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में मिलेट्स का। मेजर एक्सपोर्टर कौन है मिलेट्स का? रशिया, माफ़ कीजिएगा USA, उसके बाद फिर रशिया, फिर यूक्रेन। राजस्थान की अगर हम बात करें तो भारत में लार्जेस्ट मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन विच स्टेट? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पंजाब। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये लहराकागा पंजाब के संगरूर में आता है, यहाँ इनोग्रेट किया है। तो ये प्लांट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके कमीशन किया गया है। लगभग 220 करोड़ रुपए का FDI यहाँ पर प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? वर्बियो एजी के द्वारा, जो कि जर्मनी की एक बायो एनर्जी कंपनी है। Which country has the world highest number of poor at 228.9 million according to a new multidimensional poverty index MPI? एक नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा 228.9 मिलियन गरीब हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो आपको जानना चाहिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, इसको हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं भारत में, उनमें डिक्रीज देखने के लिए मिला है 415 मिलियन का।
अगर हम 2005-06 से 2019-21 की बात करें इस टाइम फ्रेम में। लेकिन ये भी बताया है कि इंडिया स्टिल हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर, सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में ही हैं, कितने, 228.9 मिलियन। उसके बाद फिर नाइजीरिया है दूसरे नंबर पर। साथ ही ये भी बताया गया है अगर हम रीजन के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल ये सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं, उसके बाद साउथ एशिया में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2019-21 में इंडिया में 97 मिलियन पुअर चिल्ड्रन जो है मौजूद रहे। इसके हिसाब से इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में जहाँ पर फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स ये पुअर हैं कंपेयर करें अगर हम मेल हेडेड हाउस होल्ड्स के, यानी कि जिन परिवारों में महिला प्रधान है वो हाउस होल्ड्स करीब हैं। 90% ऑफ इंडियाज पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज। ये तो जग जाहिर है कि 90% जो इंडिया के पुअर हैं रूरल एरियाज में रहते हैं, 10% अर्बन एरियाज में रहते हैं। पोरेस्ट स्टेट कंट्री का बिहार है। इसके अलावा और अगर हम पोरेस्ट स्टेट की बात करें तो झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। वेस्ट बंगाल जो कि 2015-16 में टॉप 10 पोरेस्ट स्टेट में आता था इंडिया में, ये अब 2019-21 में टॉप 10 पोरेस्ट स्टेट में नहीं आता है। पिछले 15 साल में भारत ने 41.5 करोड़ पीपल को जो है पॉवर्टी से बाहर किया है, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। अगर हम बात करें 0 से 17 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, इसके जो चिल्ड्रन हैं, इन्हें फास्टेस्ट रिडक्शन देखने के लिए मिला है जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसके स्कोर में। ये पोरेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है भारत में, जो 0 से 17 साल का जो एज ग्रुप है इसमें जो चिल्ड्रन हैं वो तो महत्वपूर्ण है। ये सारी रिपोर्ट आप याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। धौलागिरी माउंटेन रेंज इज इन विच कंट्री? नेपाल। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज पर्यटन पर्व 2022 इन विच सिटी? आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई। जुर्गेन स्टॉक इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरपोल। Syngenta India has launched biodiversity sensor project with which institute? Answer is IIT Ropar. Who has become the first Indian women hurler to break 13-second barrier at the National Open Athletics Championship 2022 in Bengaluru? Jyoti Yaraji. Justice D.Y. Chandrachud, who took over as the 50th Chief Justice of India, appointed as judge of Supreme Court in which year? Answer is 2016. The first World Sloth Bear Day was observed by Wildlife SOS in Agra in collaboration with International Union for Conservation of Nature and the UP Forest Department on October 12, 2022। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तमीरा SES प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू रिस्टोर विच रिवर? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड PM गति शक्ति ऑन विच डेट? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्जेस द स्टेट टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? What is the name of India's first aluminium freight train that was inaugurated at Bhubaneswar railway station? Which company launched its first ever electric scooter, the Vita V1, at Center for Innovation and Technology in Jaipur? The Global Hunger Index score is computed using 4 broad indicators: undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. Here, what is child wasting? Child wasting का मतलब क्या है? माफ कीजिएगा, या बताइएगा कि चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है, एक लाइन में बताइएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।